अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 9.3 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्वाड्रेटिक एंगल्स। मतलब कि हमने क्वाड्रेटिक एंगल्स जो हैं उनके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें वैल्यू दिया, उन्होंने एंगल हमें प्रोवाइड किया है -पाई। -पाई को हम सोल्व आउट करेंगे। जो हमारा यहाँ क्वाड्रेंट था, यहाँ पे हमारी वैल्यू होती थी 0 से ये एंगल यहाँ तक आए तो मतलब वो होता था हमारा 180 को हम पाई कहते थे। ऐसे ही दोबारा यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ जाके हमारा एंगल कंप्लीट होता था 360 डिग्री का, 360 डिग्री, और इस यहाँ पे 2 पाई भी होता था, मतलब 2 पाई। तो उन्होंने हमें कहा है माइनस का है हमारे पास -पाई। तो ये देखें, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करें तो ये हमारा साइन नेगेटिव में जाएगा। मतलब यहाँ से रोटेशन पूरी करके यहाँ तक आई हमारी -2 पाई। -2 पाई में अगर हम प्लस का पाई ऐड कर दे तो हमारा एंगल -पाई ही बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे -2 पाई प्लस पाई ले लिया। यहाँ पे हमें एक एंगल का फार्मूला दिया गया है जिससे हम एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो फार्मूला था 2k पाई प्लस थीटा, जो कि हमारा इक्वल होगा थीटा के। अब यहाँ पे देखिए, जो पाई है वो हमारा थीटा, प्लस का साइन एज इट इज़ वैसे ही है, और पाई भी हमने साइड पे कर दिया, पाई की जगह पे 2 एज इट इज़ 2 की जगह पे है, और जो k की वैल्यू है वो हमने दरमियान में पुट करनी है, वो हमें पता चल जाएगी एज इट इज़। मतलब कि 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -2 ही बन जाएगा। मतलब k की वैल्यू हमारी -1 हो गई। तो यहाँ एंगल हमें पता चल गया, एंगल जो था हमारा पाई आ गया, तो ये पाई के इक्वल होगा। ऐसे ही अब हमें ये जो एंगल हमें आ गया है, हम कह सकते हैं कि जो हमारा -पाई है वो हमारा इक्वल होता है पाई के। इससे हमने, इस एंगल से हमने सारी क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड आउट कर लेने। वो कैसे, हम कह सकते हैं कि साइन -पाई जो है वो इक्वल होता है साइन पाई के, और साइन पाई की हमने वैल्यू उस टेबल के अकॉर्डिंग बता देनी है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर किसी को नहीं पता तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। साइन जो हमारी पाई की वैल्यू थी वो हमारी थी 0। ऐसे ही कोस -पाई हम कह सकते हैं वो इक्वल था कोस पाई के, और कोस पाई की वैल्यू थी -1। ऐसे ही टेन -पाई, उसको हम इक्वल कह सकते हैं टेन पाई के, और उसकी वैल्यू हमारी हो गई 0। ऐसे ही कोसेकेंड की हमारी इन्फिनिटी हो गई, सीकेंड की हमारी -1 वैल्यू आ गई, और कोट की इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं -3 पाई। -3 पाई की अगर हम बनाएं तो वो हमारा बनता है -4 पाई प्लस पाई, कि ये सारा सोल्व आउट करके दोबारा से -3 पाई बन जाता है। अब यहाँ से हमने आगे यही फार्मूला अप्लाई करना है, 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल होता है एंगल के। तो पीछे हमारा एंगल था -4 पाई प्लस पाई, इस पर सेम एज इट इज़ वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि था 2k पाई प्लस थीटा। तो 2 हमने एज इट इज़ ऐसे लिख दिया, पाई भी अपनी जगह पे लिख दिया, थीटा की जगह हमारा यहाँ पाई था तो उसकी जगह हमने प्लस पाई डाल दिया। अब k की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, 4 हमें चाहिए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और साइन एज इट इज़ वैसे ही। तो हमारा यहाँ पे जो एंगल है हम कहते थे वो थीटा की इक्वल होता था, मतलब कि ये हमारा एंगल यहाँ बन गया पाई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइन -3 पाई है वो इक्वल होता है साइन पाई के। तो उसकी वैल्यूज़ एज इट इज़ वैसे ही बताई जाएंगी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताई थी, इसकी वैल्यू हो गई 0। ऐसे ही कोस 3 पाई इक्वल था हमारा कोस पाई के, जो कि उसकी वैल्यू आ गई -1। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि tan -3 पाई इक्वल होता है tan पाई के, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 0। ये एज इट इज़ सेम वही वैल्यू हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सोल्व आउट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5/2 पाई। इसको सोल्व आउट करने के लिए हम इसे सेम एज इट इज़ डिवाइड करेंगे, 5 को अंदर रखेंगे, 2 को बाइट, तो 2 2 हमारा आ गया 4, 5 में से 4 गया 1। अब इसे हम कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। जो हमारा कोशेंट था वो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है जो कि 2 थी, 2 हमने लिख दिया प्लस
प्लस का साइन एज इट इज़ वैसे ही, रिमाइंडर हमारा था 1 लिख दिया, डिटर्मिनेंट हमारा था 2 लिख दिया, और साथ में एंगल हमने पाई दिया गया था तो हमने पाई लिख दिया। सेम एज इट इज़ वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2k पाई प्लस थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ थी पाई बाय 2 लिख दी, पाई अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, k की वैल्यू यहाँ आएगी 1 क्योंकि 2 1 2 होता है। तो यहाँ पे एंगल हमारा था पाई बाय 2 हमारा एंगल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 5/2 पाई है वो इक्वल होता है पाई/2 के। तो ऐसे ही एज इट इज़ साइन, कोस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंड, कोट सबकी वैल्यूज़ हम लिख देंगे सेम एज इट इज़ जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है -9/2 पाई, इसे भी एज इट इज़ वैसे डिवाइड फॉर्म में सोल्व करेंगे तो आएगा -6 पाई प्लस 3/2 पाई। एज इट इज़ हम 2k पाई प्लस थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे एंगल का, जो कि हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2k की वैल्यू बनेगी -3 और एंगल हमारा बना था 3/2 पाई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा -9/2 पाई है वो इक्वल होता है 3/2 पाई के। एज इट इज़ भी हम साइन 3/2 पाई की वैल्यू बता देंगे, कोस की, टैन की, कोट की, सबकी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ बता देंगे जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में बताई थी सबकी वैल्यूज़ क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू उस टेबल के जो मैंने आपको प्रोवाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं -15 पाई को हम सोल्व करें तो हमारा बनता है -16 पाई प्लस एंगल हमारा बनता है पाई। एज इट इज़ वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वल आ जाएगा पाई के। तो हम कह सकते हैं कि -15 पाई हमारा पाई की इक्वल होता है, और एज इट इज़ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम वैल्यूज़ बता देंगे पाई पे क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं 1530 डिग्री हमें दे दिया गया है। 1530 डिग्री को हम सोल्व आउट करें तो हमारा यहाँ बनता है 1440 प्लस 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री हम थीटा की जगह पुट कर देंगे, 2k पाई का फार्मूला अप्लाई किया, पाई की जगह हम 180 भी लिख सकते हैं क्योंकि वो हमारा 180 से इक्वल ही होता है पाई। k की वैल्यू 4 आ गई, 2 एज इट इज़ फार्मूले वाला। तो हमारा यहाँ से हमें एंगल पता चल गया 90 डिग्री है। एज इट इज़ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हम 90 डिग्री पे बता देंगे क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2430 डिग्री, इसको सोल्व आउट करेंगे -2520 डिग्री प्लस 90 डिग्री बनेगा, k की वैल्यू -7 आ जाएगी, एंगल हमारा 90 डिग्री का। तो एज इट इज़ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 90 डिग्री पे वैल्यू बता देंगे क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235/2 पाई, इसको एज इट इज़ फार्मूले डिवाइड की फॉर्म में करके देखेंगे तो 235 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे तो 116 होता है 232। बाकी हमारा रिमाइंडर जो बचा वो 3, तो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम इसको पुट कर देंगे। क्वोशंट हमारा 1/6 पाई था, रिमाइंडर हमारा 3 और डिटर्मिनेंट हमारा 2। तो एज इट इज़ यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 2k पाई प्लस थीटा। तो 2 की वैल्यू 2 हमारा एज इट इज़ ऐसे आ गया, पाई भी एज इट इज़ ऐसे ही, और k की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 58। एंगल हमें दे दिया गया है, मिल गया है यहाँ से 3/2 पाई। तो हम ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं वो 3 पाई/2 पे बता देंगे क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 407/2, एज इट इज़ डिवाइड की फॉर्म में सोल्व आउट करेंगे इसे तो k की वैल्यू हमें 101 मिल जाएगी और एंगल हमारा 3/2 पाई हो जाएगा। 3 पाई/2 पे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ बता देंगे क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। एंगल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, बाकी सारे फंक्शंस की हमने वैल्यूज़ बतानी है क्या होती हैं। 390 डिग्री क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें दिया है, तो 390 डिग्री को अगर हम सोल्व करें तो हमारा एंगल बनता है 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। वो कैसे बनता है, अगर ज़ीरो से हम यहाँ स्टार्ट करें, पॉजिटिव में हमें वैल्यूज़ चाहिए, तो एक सर्कल कंप्लीट करें तो हमारा यहाँ जाकर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। अगर 360 डिग्री में हम प्लस का 30 डिग्री ऐड कर दें तो हमारा 390 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, मतलब यहाँ पे जाके हमारा बनेगा 390 डिग्री। तो हमारा 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंगल बन गया। एज इट इज़ वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, एंगल हमारा आ जाएगा 30 और सारे वैल्यूज़ हमारी निकल आएंगी।
क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है -330 डिग्री। 330 डिग्री को हम सोल्व करें तो हमें वैल्यूज़ मिलती है -360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्योंकि हमें ये माइनस में वैल्यू चाहिए, हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो हमारा -360 डिग्री मिलेगा। 360 डिग्री में अगर पॉजिटिव का 30 डिग्री हम ऐड कर दें तो -330 डिग्री हमारी वैल्यू आ जाएगी। एज इट इज़ के की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी, एंगल हमारा 30 आ जाएगा और सारी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। साइन 30 डिग्री हमारा होगा 1/2 के इक्वल, कोस 30 डिग्री होगा √3/2 के इक्वल, tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3 के इक्वल। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 765 डिग्री, इसका एंगल हमारा होगा 320 डिग्री प्लस 45 डिग्री के अकॉर्डिंग। के की वैल्यू आ जाएगी 2 और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ एज इट इज़ हमें मिल जाएंगी। एज इट इज़ हमारा -675 डिग्री का हमें एंगल मिल जाएगा। 45 डिग्री, उस पर सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं। -17/3 उसे सोल्व आउट करें तो -6 प्लस एंगल हमारा आ जाता है π/3। इस पर हम सारी वैल्यूज़ देखें तो हमारे साइन, कोस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंड, कोट सबकी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/3 उसको भी एज इट इज़ सोल्व करें तो हमारा एंगल हमें मिलेगा π/3 और 4 के की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 25/6 एज इट इज़ उसे सोल्व करेंगे, एंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा π/6 और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ टेबल के अकॉर्डिंग हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन -1771/6 इसे भी एज इट इज़ सोल्व करेंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा π/6 और बाकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एज इट इज़ ऐसे ही है। यहाँ पे -1035 डिग्री दे दिया गया है जिसको हम लिख सकते हैं -1080 प्लस 45 डिग्री उसका एंगल साइड पे कर देंगे और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ लिख देंगे। ये थे हमारी आज की 9.3 कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।